यही वजह हम घूमत है। हम जानत हुआ क्या करत है, भागीदारी संकल्प मोर्चा नाव का भागीदारी संकल्प मोर्चा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बोला क्या बनी परमाणु बम। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तीनों को मिला दो के साथ ही उत्तर प्रदेश की सियासत तेरे हाथ में होगी। सारी बीमारी तेरी ठीक होगी, कोई भाई दलाल रोक नहीं सकता। इसी काम को लेके देखो, इस मोर्चे में बाबू सिंह कुशवाहा उनकी पार्टी है जन अधिकार पार्टी, किसरा पटेल उनकी पार्टी है अपना दल, बाबू रामपाल उनकी पार्टी है राष्ट्रवादी पार्टी, प्रेमचंद प्रजापति उनकी पार्टी है भागीदारी पार्टी, रामसागर बिन उनकी पार्टी है भारत माता पार्टी, रामकरण कश्यप वंचित समाज पार्टी, अनिल चौहान और ओम प्रकाश राजभर और भैया हमारे सदर महोदय बैठे। हम लोग 9 लोग मिलके भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया हूं। क्यों बनाया हूं? हम लोग उत्तर प्रदेश में 22 में सरकार बनाएंगे, कोई माइकला रोक नहीं सकता है। अब आपको वहां होगा, नोट कर लो, इस उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने का अगर कोई जिम्मा लिया था तो ओम प्रकाश राजभर ने बनवाया है, नोट कर लेना है। और बीजेपी को खत्म करेगा तो कोई खत्म नहीं कर सकता है, खत्म करेगा तो ओम प्रकाश राजभर इनको खत्म करके दिखाऊंगा। घबराओ नहीं, ये हमको आपको राष्ट्रवाद की परिभाषा सिखाते हैं, ये राष्ट्रवाद की परिभाषा सिखाते हैं कि मुसलमान राष्ट्रवादी नहीं है। अरे भाइयों, मैं बनारस का रहने वाला हूं, मैं देखा हूं तुम हिंदू मुसलमान करते हो। मैंने बनारस में देखा श्मशान घाट पे हिंदू जला दिया जाता है, गंगा जी में बहा दिया जाता है और वो बहते बहते समुद्र में चला जाता है। और वही जिसको तुम कहते हो राष्ट्रद्रोही, ये मुसलमान इस धरती को दिन में 5 बार माथा टेकता है, इस धरती को सलाम करता है। क्या बात करते हो? राष्ट्रवाद की परिभाषा पढ़ो, देव प्रकाश राजभर को मत सिखाना। और दूसरा काम सुनो, तुम तो बह के चले जाते हो समुद्र में, लेकिन ये मुसलमान भाई इसी मिट्टी में दफन हो जाता है और यही मिलकर के राष्ट्रवाद का पूरे संदेश देता है। किसी को दूसरे को मत पढ़ाओ। हमारी दुर्गति का कारण अशिक्षा है। हम 22 में कानून बनाना चाहते हैं। स्नातकोत्तर तक कापी, किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा फ्री में। हर जाति के गरीब के बेटा बेटी को बिना पैसा में पढ़ाने का कानून उत्तर प्रदेश में पास करना चाहते हैं। दूसरा कानून शिक्षा के सवाल के, जो पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में है वही पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल में लागू करने के लिए 22 में हम लोग सरकार बनाना चाहते हैं। तीसरा कानून, जो माँ बाप सारी सुविधा हम लोग देंगे, हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा सारी सुविधा देगा। जो माँ बाप इतनी सुविधा के बाद अपने बच्चे बच्ची को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजवाने का भी कानून पास करूंगा। बताओ सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? कितना लोगों में सही नहीं, सही नहीं। और दूसरा कानून, हम जहां से विधायक गई गाजीपुर जहूराबाद, 18 साल में 18 महीना मैं सरकार में था, 18 महीना सरकार में था और बीजेपी सरकार में मिनिस्टर था और सपा बसपा कांग्रेस को किनारे करके मिनिस्टर होते हुए अगर विपक्ष की भूमिका निभाया तो ओम प्रकाश राजभर ने निभाया, किसी सपा बसपा कांग्रेस ने नहीं निभा पाया। और आगे देखो, सरकार से लड़ता रहा, सरकार में रहती। इस बात के लिए हम विधायक हैं गाजीपुर जहूराबाद से। मुख्यमंत्री को सदन में कहना पड़ा कि एक लौटा 403 विधायकों में एक हमारा विधायक ओम प्रकाश राजभर
को 5,000 रुपया दिया दवाई बदे? बोलो दिया? नहीं दिया। इसी नाते हम लोगों ने तय किया, माननीय बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी जी, हमारी इनकी वार्ता हुई, इन्होंने कहा इससे बेहतर कानून उत्तर प्रदेश में कोई बन ही नहीं सकता, आप तैयारी करो, हम आपके साथ हैं। हम कानून क्या चाहते हैं? कोई भी गरीब किसी जाति का हो, चाहे बीमार हो, ऑपरेशन कराना हो, इलाज कराना हो, चाहे वो प्राइवेट में इलाज करावे चाहे सरकारी में, जितना रुपया लगेगा कानून बनाकर 22 में सरकार बनाकर जितना रुपया लगेगा उतना रुपया गरीबों तेरे हवाले करने का काम करूंगा। तेरा इलाज फ्री में कराने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बनाना चाहता हूं। बताओ ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा? तीसरा कानून, अब ही जो मोदी जी बने, मोदी जी बड़ा पैसा का बोला, एक गुजराती कौनों का 1500 करोड़, कौनों का 900, कौनों का 1000, कौनों का 500, कौनों का 800 करोड़, 6,66,000 करोड़ रुपया गुजरातियों का कर्जा माफ कर दिया। वोट देगा यूपी, बंगाल देगा, बिहार देगा, उत्तर प्रदेश देगा, दिल्ली देगा, और कर्जा माफ होगा गुजरातियों का। यही वजह हम लोग तय किए भाई, भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर हम लोगों ने तय किया है कि 22 में गरीबों सरकार बनाओ, घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार तेरा माफ कर दिया जाएगा। ये कानून उत्तर प्रदेश में माफ बनाना चाहते हैं। आप बतावा कितना ने बिजली माफ कराओ चाहते हो? बोलो हाँ, बतावा जैसे माफ कराओ चाहता हुआ। अब आगे कानून सुना, आगे देखा खेल हम लोग का चाहते। चौथा कानून, उत्तर प्रदेश में मोदी जी प्राइवेट सारी सरकारी विभाग को प्राइवेट की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। 22 में सरकार बनाओ। अभी हमारे शौकत भाई कह रहे थे आरक्षण की बात, अरे तुम प्राइवेट में जा तो प्राइवेट में आरक्षण ना बा, आवा चला लगन जाए, बस के 22 में सरकार बनाओ और प्राइवेट में भी आरक्षण लागू करा करके दिखाऊंगा। यूपी में यह कानून 22 में बनाने के लिए हम लोग घूम रहे हैं और हम गोंडा में खड़ा है। ये उतरौला है, विधानसभा उतरौला है, विधानसभा उतरौला है। सुनीला के 2 लाख मुसलमान वोट है ना, 2 लाख। यही में पता ना बा 50,000 वोट भरो का पता ना बा 50,000 वोट हो देता यूपी का लगा लगा फाइन दबाएगा। 50,000 वोट दोनों जोड़ता कोई माइक का खराब भाई काम नहीं चला हम ले चली आजमगढ़ बहु बलिया गोरखपुर देवरिया श्रावस्ती बलरामपुर गोंडा फैजाबाद सुल्तानपुर मिर्जापुर जौनपुर मिर्जापुर सोलह ये 27 जिला है। 27 जिला में बीजेपी को कोहनी ना हुए थे, विनोद कर कोहनी ना हुए थे। ये तो बलरामपुर जिला है। अभी हम आए लगी है 4 सभा के चल गए, कोई को पता ना बा, लेकिन पता के बाद पता हो गया बात अखिलेश जी के विचार में यह तो कुर्सी गई और कुर्सी गई। अभी तक ये लोग हमारे के बढ़ावा चलो पाठ 16 दुनी आज अब हमें मिल गए बैरिस्टर साहब, इनसे पूछ ली के बात बताओ भैया क्या हुई? अरे यार 16 दुनी तो 32 होला, बोला होला कि ना होला? कितना लेने को होला? 16 दुना 32 साल था, 32 होला ने 32 का मकसद समझ ला, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 1700 थाना हो उत्तर प्रदेश में आज के तारीख में 18% मुसलमान हो तो 300 दरोगा थाने पर मुसलमान का बेटा होना चाहिए। यह लड़ाई बैरिस्टर साहब हमरो आबादी अब नहीं तो बैरिस्टर साहब का गिना है। अब हमारा सुना हम ना करते इंग्लिश पेपर एडिटर शेखर गुप्ता उनका वीडियो वायरल होता है
हम तो हिया आए भाई कितना देने के घरे दिन हो भूत हो 50 हो भरम हो सब हम पकड़वा के वजह से हमके बेटा ले जाके गंगा जी में बोल के मारना ही होगी इधर नहीं आओ भाई ये बता देते हमारे साथ साथ बात है ये देश में हमने है तो हम के हिस्सा मिलेंगे चाहिए कि नहीं चाहिए कितना लेने के चाहिए 4 बार बसपा की गवर्नमेंट 4 बार सपा की 7 साल कांग्रेस की 3 बार से बीजेपी हिस्सा देते हैं कैसे ये कह रहे ये हिंदू के बहकावन कैसे कहना कि हिंदू है अरे हिंदू के गोलियावत हुआ और हिंदू के बहकावत हुआ कहना कि जौने दिन रजिस्टर साहब से हमारा समझौता का घोषणा भई तो सबसे ज्यादा परेशान बीजेपी वाले भैया इन्होंने कहा सुन हम लोग का साथ में नवाज पढ़ियन अरे सुनो बीजेपी के साथियों जब तुझे सरकार बनानी होती है तो कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से समझौता करके तुम सरकार बनाते हो तब नवाज नहीं पढ़ते हो दिल्ली में 14 में जब तुम सरकार बनाया शहनवाज हुसैन मुख्तार अब्बास नकवी 2 मुसलमान के बेटे को मिनिस्टर बनाया शादी कहाँ किया हिंदू की बेटी से तुम रोटी बेटी का संबंध करो हम वोट का संबंध करें तो बुरा लग रहा है अभी बिहार में शहनवाज हुसैन को एमएलसी बना के तूने मंत्री बनाया अभी उत्तर प्रदेश से जफर इकबाल को तूने राज्यसभा भेजा तुम करो रासलीला हम करें करैक्टर लीला बीजेपी वाले यही बने दुनिया में गूगल का बने चाहिए खाली उससे पूछा कि दुनिया में झूठ बोला वाला नेता का नाम नरेंद्र मोदी गूगल बताता है कि नरेंद्र मोदी जी अब इनका झूठ देखा इन 14 में अगले महीने से कहना आए देश के लोगों बुरा दिन चल रहा है तेरा आओ अच्छा दिन ले आऊंगा तो गरीब सोचना कि चला भाई अच्छा दिन आ जाए तो ठीक है गरीब अब तो सरकार बन गई अच्छा दिन आ जाए जो हम सरसों का तेल 50 रुपया किलो रहा बुरा दिन में अब तो सस्ता होगा भाई कहाँ भाव गई अरहर का दाल जो हम बुरा दिन में 60 रुपया रहा अब अच्छा दिन आ गया लगता 30-40 में विचार तो आगे देखा एक हरियाणा बनने के आधार किए नहीं जौने के हम राम ने कही था इन है कि 30-35 में पेट्रोल भी चाहिए वोट देगा आप पता नहीं अगर मोतियाबिंद भले दिखाते नहीं पेट्रोल कहाँ गया इन्हें लगता अब स्मृति ईरानी चूड़ी लेके ना घूमत नहीं कि मोदी के भेंट कर दे अब ना लगता अब राजनाथ सिंह ट्रैक पहन के कचहरी पे ना बैठे तुम अब गृहमंत्री बन के बैठल नहीं लोग ना देखा था डीजल गया 82 पेट्रोल 100 के पार नारा दे रहा नब्बी बार 100 पार नारा दे रहा कि अबकी बार 100 पार लेकिन हमने समझी नहीं पाओ ये बात मोदी जी ने कहा देश बिकने नहीं दूंगा रेलवे बेच दिया बैंक बेच दिया एलआईसी बेच दिया बीएसएनएल बेच दिया बीसीसीएल बेच दिया अभी कैबिनेट से पास हुआ देश बेचने के लिए कई विभाग हमारे भाई भाषण देते हम कहीं गाड़ी बिकने नहीं दूंगा टायर बेच दिया इंजन बेच दिया स्टीयरिंग बेच दिया चेचिस बेच दिया बढ़िए बात अब भाषण मारी कि हम देश बिकने नहीं दूंगा ये है मोदी जी का खेल और घबराओ नहीं कोई माई का मुकाबला नहीं करेगा हम आपसे कहना चाहता हूं घबराओ नहीं इनके सामने ओम प्रकाश रावत 22 में इनको हम कहा हूं योगी जी से योगी जी जिस कुर्सी पे बैठे हो यहां से उठा के वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है सदन के अंदर कहा विधानसभा के अंदर अभी 22 तारीख को सदन चल रहा है सदन के अंदर हमने बोला 2 लाइन का हमने शायद सुनाया था खाता न बही जब बीजेपी का है वह सही
हमारे साफ साफ बात है, ये देश में हमारे है हक की लड़ाई हम लोग शुरू किए हैं। जितना हिस्सा जेकर बा ओके उतना हिस्सा मिले के चाहिए। आज देखा पुलिस विभाग लगा बा ड्यूटी में, अभी में चाहे हम तक थाना 1700 बा, 1700 थाने में एक भी सिपाही साइकिल से नहीं चलता, एक भी थाने में साइकिल नहीं, सब थाने में मोटरसाइकिल। जब मैं सदन के अंदर बोला उस समय 100 रुपया साइकिल अलाउंस मिलता था। मैंने मुख्यमंत्री से पूछा कि बताओ एक थाना बता दो, उस समय 1400 थाने थे। हमने कहा एक थाना बता दो जिस थाने में साइकिल हो। ये 100 रुपया नहीं, इसको बढ़ा के अब मोटरसाइकिल चल रही है 3000 रुपया महीना मोटरसाइकिल अलाउंस दो, तो 100 रुपया बढ़ा दे 200 के दे। अब 200 तो दूरी पे खर्चा बा, 100 रुपया का तेल ले दी, दूसरे दिन 200 खत्म। अब भगल 28 दिन बचा। अब सिपाही की दरोगारी का करत हूँ, जब झगड़ा होता कर तो दरखास्त लेके थाने, तब तो खुदा गुस्सा है काहे बदे कि अब बलिया का सिपाही दरोगा बाड़ा में ड्यूटी करेगा, आजमगढ़ का आगरा में, गाजीपुर का गाजियाबाद में, तो गुस्सा ही में परिवार में मिलता नहीं बा कि बॉर्डर सीमा लग बोले हम। तो जब दरखास्त लेके जांच हुआ तो गुस्सा मान लेकर भागे लेते लिया 5000, मैं सब 2000 हो तो काका मैंने तेलवा बोला हो कि नहीं ऐसे बात तेलवा कमाने अब 28 दिन हम सरकार में लड़ते ये लोग सुनते नहीं हुए। हम चाहते ही हमारे रजिस्टर साहब समझौले बने कि सरकार बनाइए और इनको 3000 रुपया मोटरसाइकिल अलाउंस दे करके गरीबों को छूटा गिराया जाए। ये काम करने की बात बतावा कितना जने चाहता कि 3000 मोटरसाइकिल अलाउंस हो जाए। आज बाबा जने चाहता और सुना ड्यूटी करते हैं पुलिस विभाग के लोग 20 घंटा 22 घंटा और तनख्वाह पावत 8 घंटा का। बनाओ सरकार, 22 में सरकार बनेगी, 6 घंटा जो ड्यूटी करी 6 घंटा का तनख्वाह के दिए दे रखे कानून उत्तर प्रदेश में हम लोग बना के दिखाएंगे। ये व्यवस्था हम लोग चाहते हैं। और आगे सुना, और हम आपसे सिर्फ इतना चाहते उत्तर प्रदेश में अब हिंदू मुसलमान नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं, अगड़ा पिछड़ा नहीं, अब हम सब लोग भाई भाई हैं। हम सब लोग भाई भाई हैं। ये जो कहता है, जो चुनौती देता है हिंदू मुसलमान, हम चुनौती देते हैं। एक हिंदू का नाम बता दो बीजेपी के लोगों, तेरे सामने टेस्ट करा दूंगा। एक मुसलमान का बेटा खड़ा कर दूंगा, एक हिंदू खड़ा कर दो, दोनों का खून निकाल लो और दोनों का खून निकाल करके तुम बता दो, ब्लड चेक करके बता दो ये हिंदू का है मुसलमान का है। कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। ये बंटवारा करते हैं हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाने वाले लोग। घबराओ नहीं, ये ओम प्रकाश राजभर तूने कुशवाहा को धोखा दिया, कोई भी इस्लाम के सैन्य माली को मुख्यमंत्री बनावा बदे वोट दे हम अठेगा थमा देना की जात कोई नहीं रहा तो लोग का काम ना बा देना थमा दिया। ओकरे बाद गैलन पटेलो जी के ठेगा थमा देना, गैलन राजभर जी इन्हों के ठेगा थमा देना, गैलन प्रजापति जी, पाल जी, चौहान जी, बिंद जी, केवट जी, मल्ला जी, माजी मजवार आरक्षण ले गए रहना, योगी जी ठेगा थमा देना, मोदी जी अमित शाह जी कहन ओम प्रकाश राजभर से कि 17 जातियों को अनुसूचित जाति में नहीं शामिल करूंगा। हमने कहा ये इस्तीफा ले लो, दुनिया तेरे सामने घुटना टेकेगी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर तेरे सामने घुटना नहीं टेकूंगा। जा रहा हूं लौट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बाद अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया तेरे अधिकार के लिए, दूसरे नंबर पर मंत्रिमंडल से इस्तीफा अगर कोई दिया है ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई माइकल धरती पर पैदा नहीं इस्तीफा दिया। इस नाते आपसे कहना चाहता हूं, घबराओ नहीं। अब वो दिन आ गया साथियों, अब वो दिन आ गया। अब सरकार तो बनेगी, हम मात हिलवे करी जब ले हुरन न जाएंगे। आ समझ ला, हम मात हिलवे करी जब ले हुरन न जाएंगे। हिस्सा हमारे के तब तक न मिली जब तक हम हमें
देखा राजभर जी लोग तो पीएफ का झंडा टांग ले रहे हैं, टोपी पहन ले रहे हैं। हम मुसलमान भाइयों आपसे कहना चाहता हूं, अपने मकान पे अगर सपा का झंडा टांग दो तो यादव का दिखता है, बोल भाई कि नहीं, यादव का दिखता है। बसपा का टांग दो तो चमार भाई का दिखता है, बीजेपी का टांग दो तो पंडित जी बाबू साहब का दिखता है। लेकिन नहीं, हरियर का टांग का करके कर दिखाई, बोलो किसका दिखाएगा? तेरा झंडा दिखेगा, तेरा। इस नाते हम पूछना चाहते हैं, बताओ कितने लोग अपने अपने मकानों पर ये झंडा टांगोगे? जरा हाथ उठाओ मन से। झंडा कहां से आई? ना ना, झंडा हम रुपया वाला नेता है। एक झंडा तो हम ज्यादा नहीं 10 रुपया लेते हैं, बोला के गई 10 रुपया होना चाहिए। अरे झंडा कहां मिली यो जान जा, डॉक्टर बनना इसका हो जाता। जोरदार ताली बजा के स्वागत करा। इनसे झंडा ले ली है, अगर ये ना दे पैसा तो फिर हमने 100 का भैया एक पकड़ लिया, अगर ये हो ना दे पैसा हमरे पहले माल हो, हम बनवा के भेजवा देगा। लेकिन दरवाजे पे झंडा टांग करके ये साबित करो ये झंडा हक के लिए है, अधिकार के लिए है, सम्मान के लिए है और न्याय के लिए झंडा है साथी। इस नाते इसको टांगना हमारा आपका कर्तव्य है। आज देखो हम बनारस का रहने वाला और यहाँ का तो चोरी डकैती लूट हत्या हो तो कोई ना पकड़ा, दारोगा जी के पकड़ बगलिए में भरोटी है तो चाटे भर पकड़ के चला हो जाए। लेकिन जब हम झंडा लेके निकले, हम गोल बनाए, अब कत्तो चोरी डकैती हो था, जब राजभर का नाम आवा तो कत्तो नहीं याद, सोले फिल्म वाला नाम याद आता आने लगा। गब्बर सिंह कहा था ना कि 50-50 कोस दूर पर जब रात को बच्चा रोता है तो मां कहती है बेटा सो जा, नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा। सोले फिल्म में डायलॉग था, वही डायलॉग को हम चपली हम गाड़ी कि कहीं भी उत्तर प्रदेश के 75 जिले में कहीं भी किसी गरीब हमारे समाज के ऊपर जुम जाती अत्याचार करोगे, अगर पता लग गया तो ये सोच लेना कि राजभर की तरफ ताकता है, अगर खाने का दरोगा तो उसको 50-50 कोस दूर ओम प्रकाश राजभर याद आते हैं कि रात को आ जाए, मामला बिगाड़ देगा। इस नाते ये आपका नेता है, आपका महबूब जो बड़ी स्तर की डिग्री लेकर के आपके बीच में आपका हक दिलाने के लिए, आपका हिस्सा दिलाने के लिए आया है, इसको बदनाम करते हैं लोग। कौन? सपा के लोग, कांग्रेस के लोग, भाजपा के लोग, खासतौर से बसपा सपा कांग्रेस के लोग कहते हैं बी टीम है। अरे मत हो, हमारे साथ है ओम प्रकाश राजभर के साथ, कह दो हमको भी टीम, जवान खा लूंगा तेरा, कह नहीं सकते। हम 10 लोग हैं, बाबू सिंह कुशवाहा तेरे साथ नहीं, कृष्णा पटेल, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, अब तो मजा आई, घबरा मत, हम लोग तैयारी कर चुके थे। अब हमारे संगे आखिरी नारा हमारे भैया प्रदेश अध्यक्ष जी मीडिया बंद थी, टाइम मिलाई बा, हमने संगे एक नारा लगावा, हम बोलेंगे अब की बार तो आप बोलेंगे शिक्षा वाली सरकार, हम बोलेंगे अब की बार तो आप बोलेंगे शिक्षा वाली सरकार, अब की बार। इतना जो हमने बनारस में मनकनिका का मुद्दा बोला भाई, आपसे बोला अब की बार, अब की बार। दूसरा नारा हम बोलेंगे अब की बार तो आप बोलेंगे भाईचारा वाली सरकार, हिंदू मुसलमान नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं, अगला पिछड़ा नहीं, भाईचारा वाली सरकार। हम